नामकरण संस्कार। नाम और नामी में अभेद हैं। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा किया गया है और नाम तो 4 दिन से रट ही रहे हैं आप। तो कोई नई बात होती तो बता देते कि पता है क्या नाम रखा गया। क्या बोला कृष्ण। महाराज तो 5 दिन से आप यही कह रहे हो। बोला हाँ वही नाम है, ठाकुर को यही नाम है महाराज। बलभद्र बल है परंतु भद्रता के लिए है, अभद्रता के लिए नहीं। बलभद्र भोले बाबा का आगमन, ये तो आप गाइएगा बाद में। माखन चोरी लीला, अब ठाकुर जी की माखन चोरी की लीला तो बहुत सारी है। पहले तो घर में ही ट्राई किया था पहली बार ठाकुर जी ने, इसलिए जब हम भी कंगन पहन के आए थे, जब यशोदा ने देखा तो हाथ डाले हुए थे। तो क्या कर रहे? अरे बोला मैया पद्मराग तुमने पहना दिया है, सूरज की किरण पड़ी, इतनी गर्मी लग रही कि डार दिया है हाथ। या अच्छो मटकी में हाथ डाल दिया, इतनी गर्मी लग रही? बोला हाँ। और बहुत बढ़िया, तो ये मुख में कहां से लगा है? अच्छा ये तो अभी मक्खी बैठी थी वो हटाया उसको। बोलो लाला तू तो बड़ो तगड़ो है। ठाकुर जी ने सभी अपने मित्रों को कहा था कि घर में ही ट्राई पहले करो फिर बाहर निकलेंगे। एक एक दिन घर में करो। तो हमारे जितने भी आए ठाकुर जी के मित्र, काऊ को टांग ऐसे, काऊ को आंख सूझो, काई को फूलो। का भयो? बोला ये मरवा दियो मैया ते, घर में चोरी करवा दी। बोला तुम्हारो मुख तो बहुत बढ़िया। बोला हम तो हो गया हमारा, मतलब तो तुम ही सरदार बन जाओ फिर। चौराग्रगण्यम हनुमान जी का नाम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हमारे ठाकुर जी का नाम है चित्त चुराने में अग्रगण्य है, और हम वित्त चुराने में। हाँ याद रख लेना फिर, वो चित्त चोर हैं, हम वित्त चोर हैं। वित्त चुरा रहे हैं। बताओ हमारे देखो ये सब ताली बजा रहे हैं। तो तुम तो प्रमाण दे रहे हो कि हमने वित्त चुरा लिया है। चौराग्रगण्य। और ठाकुर जी ने खूब सुंदर माखन चोरी की लीला करी। घंटी वाली लीला आपको पता ही है, हमें 20 मिनट में सारी लीला कर देनी है। घंटी बनवाई दियो, ये तो रोज तो मैं ऐसे ही करते प्रतिदिन। इधर 2 घंटे 20 मिनट ऐसे, और अंतिम 20 मिनट में घंटी बज गई। ठाकुर ने बोला कैसे बज गई? जब मना किया था गोपी ने घंटी उंटी बंधवा दिया था पूरा चारों तरफ, कि इस बार आएगा तो पकड़ में आएगा। चारों तरफ घर में, द्वार में, मटकी में, सब जगह घंटी। ठाकुर गए, बोला एक घंटी बजना मत। बोला ठीक है। गए ठाकुर बढ़िया से खूब टनाटन उतारा, सब खाए पिए। अंत में ठाकुर को मिल रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही मुंह में लगाया सब घंटी एक साथ टन टन टन। भाई गोपी आके पकड़ ली। बोला अब ले जाऊं तो यशोदा के पास, ब्रजरानी के पास। वो माने ही नहीं, तू चोर है चल। तो ठाकुर जी जाते जाते पूछ रहे तू कैसे बज गई? अरे बोला आप कैसे करते हो ठाकुर जी, मैं कभी बजी? मनसुखा खाया तो बजी, सुबल खाया तो बजी, स्तोक खाया तो बजी। तुम ठाकुर हो, तुम्हारा भोग लगेगा और हम कैसे नहीं बजेंगी? हमको बजना ही पड़ेगा। और ये बोला हमारा जान चला गया, तुम यहाँ भोग दिखा रही हो, शास्त्र दिखा रही हो मुझे, और ये तो शस्त्र लेके चली जा रही है हमारे पास। अब उनका बड़ा बड़ा कोई कमलावती, कोई बिमलावती, अनंत नाम है, जो भी नाम है वो लेकर जाती हैं मैया के पास। बीच में उसके देवर का हाथ पकड़ा देते हैं। ये ठाकुर जी पकड़ के ले जा रहे हैं, चल रहा है दिखा रहे, बड़ी सी घूंघट गोपी की। और ठाकुर जी ने देखा, ऐसे ऐसे किया उसके देवर को, इतना माखन दूंगा इधर आ। अरे बोला गोपी बहुत हाथ में बहुत बहुत दर्द हो रही है, हाथ तो छोड़ दे, ये हाथ पकड़ ले। गोपी घूंघट दे, तो चल वो हाथ दे। तो अपनों हाथ छुड़ायो, आपको देवर को हाथ दे दियो महाराज, हाथ में छोटे सा देवर। बोले ब्रजरानी यशोदा नंदरानी बाहर आओ, मानती नहीं तुम्हारा बेटा चोर है, आओ देखो पकड़ के लाई हूं। और इतने में तो ठाकुर जी घर, और जाके यशोदा जी के एकदम आंचल के नीचे। बोला क्या? बोला आज तबीयत ठीक नहीं लग रही आज कहीं। अरे बोला बेचारे सुला रहे। बोले तो पागल हो गई क्या? घूंघट उठा के देख।
और घूंघट उठा के सुरंग से देखो तो महाराज ठाकुर तो सामने नजर आ रहे हैं, पीछे दाढ़ी पड़ाक से मारो को। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि भाभी मारी तो मारी क्यों, मुझे क्या हुआ। तो ठाकुर जी ने अनंत ये देखो, ठाकुर जी के लीलाओं का विस्तार इसलिए है कि हमारा मन किसी प्रकार से उनकी तरफ आकर्षित हो, ठाकुर जी की तरफ कैसे भी, लीला से हो, माखन चोरी से हो। ये समझ के चोरी मत करने लगना, इतने कुट पिट जाओगे, हाँ उसके बाद फिर गवाही नहीं चलेगी कि हमारे ठाकुर जी ऐसा करते तो हम करते। ठाकुर जी गिरिराज जी उठाओगे, 2 किलो आलू उठा के सोफा पे धम्म से बैठ के ऐसे हाय हाय करते रहे, उठती तो नहीं तुमसे 2 किलो आलू ठीक से।